हेलो विनर्स, अगर एक दिन अपने आप पर गर्व करना है, आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने आप पर गर्व करूं, तो क्या करना पड़ेगा? आज हार मत मानो। अगर आप एक दिन अपने आप पर आपको अपना गर्व करना है तो आज हार मत मानो। यानी अगर आज हमें हार मान लिया है तो हम पर गर्व करना मुश्किल होगा। यानी जीत में अपने आप को देखो और गर्व करना सीखो। तो ये आज का विचार है। मैं यही समझता हूं कि गर्व तभी कर सकते हैं जब आप इसके साथ जुड़ते हैं। इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहां आप हर तरह के चीज को आप पढ़ रहे हैं, चाहे वह एयरफोर्स का हो, नेवी का हो, एसएससी का हो, बैंक का हो, किसी भी चीज का सब कुछ मैं आपके सामने ला रहा हूं। पैसेज हो, सिनोनिम हो, एंटोनिम हो, वन वर्ड हो, कुछ भी हो। तो अब यहां पर आपके सामने आज हमारा वोकैब का सेक्शन शुरू होगा, 12वां नंबर सेट। इसका मतलब है कि हमने 11 लेसन तक पढ़ लिया। आपका काम है फिर से जाइए वोकैब सेक्शन के प्लेलिस्ट में जाकर देखें और उस वोकैब के 1 से 11 तक के पार्ट को बनाएं। आपका अच्छा हो जाएगा और आप अपने आप को एग्जाम की तैयारी जैसे होती है उस तरह से अपने आप को पाओगे और एग्जामिनेशन में आप जीत जाओगे। चलिए तो देखते हैं आज के सेट में क्या है भाई। आज आपका सेट नंबर 12 है। सेट नंबर 12 का शुरुआत है हमारे पास पैसेज से, जो सीपीओ का एक पैसेज है, मैंने उसे आपके सामने लाया है। अब देखते हैं कि पैसेज में क्या कहा जा रहा है। रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो कहता है कि मेनी पीपुल थिंक, बहुत सारे लोग सोचते हैं, दैट डायलेक्ट्स बोलचाल की भाषा। डायलेक्ट का मतलब क्या हो गया? इसको हम लोग कहते हैं बोली। जैसे हम लोग गांव घर में अपने बात को करते हैं तो वहां की भाषाओं के साथ जोड़ लेते हैं अपने आप को। अब अगर दरभंगा के हैं तो छीछे बोलेंगे, आरा के हैं तो क्या बोलते हैं भाई, माने उसका भाषा थोड़ा अलग। आप अगर बनारस जाइएगा तो करत हुआ भैया, इस तरह से बोलते हैं। यानी कहने का मतलब है कि हर जगह का बोली अलग अलग हो जाता है। तो जो बोलियां हैं आर करप्टेड फॉर्म्स। करप्टेड का मतलब हुआ भ्रष्ट और फॉर्म्स का मतलब प्रकार ऑफ द लैंग्वेज। यानी किसी भाषा का भ्रष्ट प्रकार का एक लैंग्वेज को हम लोग क्या बोलते हैं? डायलेक्ट्स। यानी अपनी भाषा को फिर किसी भाषा के साथ जोड़कर उस बात को करना। बहुत सारे जैसे हमारे छपरा वगैरह के लोग होते हैं तो हम लोग कहते हैं भूल गए, वो लोग कहते हैं भोर पड़ गया। तो ये क्या हुआ? भोर पड़ गया। हम और आप जान रहे हैं कि भाई यहां भोर पड़ गया का मतलब हुआ सवेरे नहीं, यानी भूल गए। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक लैंग्वेज का प्रकार ही ना हुआ, लेकिन करप्टेड फॉर्म हुआ, भ्रष्ट। हमने उसको बनाया, पूरा दुनिया उसको नहीं बोल रहा है। तो कहता है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो डायलेक्ट्स है, यानी जो बोली है, करप्टेड फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, किसी भाषा का भ्रष्ट प्रकार है। स्पोकन बाय इग्नोरेंट पीपुल, इसको बोला जाता है किसके द्वारा? इग्नोरेंट पीपुल के द्वारा, अज्ञानी। यानी जिस देश में आप गए वैसा भाषा आप पकड़ लिया, आपको नहीं पता है कि इसका अच्छा फॉर्म क्या है, उसी भाषा को आप पकड़कर आप बोलने लगे, इसका मतलब वो क्या है? आप इग्नोरेंट हैं, अज्ञान है, आपको नहीं पता है और आप उस भाषा को बोल रहे हैं। हु मेक मिस्टेक्स, ये गलती कर रहे हैं, उनको पता नहीं है कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वो गलती करते हैं। बिकॉज दे हैव नॉट लर्न करेक्ट ग्रामर, क्योंकि उन्होंने सही ग्रामर को नहीं पढ़ा है। सही ग्रामर को नहीं पढ़ने के कारण
जो इग्नोरेंट पीपुल है वह डायलेक्ट भाषा का प्रयोग करते हैं। यानी डायलेक्ट क्या हो गया? घर में बोली जाने वाली जो बोलियां हैं उसको हम लोग कहते हैं डायलेक्ट। अगर कोई अज्ञान आदमी जाता है, अगर किसी खास जगह पर चल गया, उसे लगता है कि यही तो ऐसा वर्ड है जिससे लोग समझेंगे, तो उस वर्ड को बोलता है, गलती से बोलता है, उसे नहीं पता है कि सचमुच में ऐसा होगा। लेकिन जब वो जानता है तब उसे लगता है कि अरे हमने ये गलतियां की। आगे है, दिस इज नॉट एट ऑल ट्रू। हालांकि यह हर समय सही नहीं है। कैसे सही नहीं है भाई? तो कहता है ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज, स्टैंडर्ड माने अच्छा, आपके अपने क्षमता अनुसार, स्टैंडर्ड लैंग्वेज इज नॉट लिंग्विस्टिकली बेटर, इज नॉट लिंग्विस्टिकली, भाषा से, बेटर देन अदर डायलेक्ट्स। कहता है कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज इज नॉट लिंग्विस्टिकली बेटर देन डायलेक्ट्स। ये कभी कभी हम अगर सही बात को किसी गांव घर में जाकर बोल देंगे तो शायद उसे वह समझ में ही नहीं आएगा। इसका मतलब है कि वह स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो है वह बेटर नहीं होता है डायलेक्ट से कई बार। इट इज सिंपली द डायलेक्ट, या एक डायलेक्ट या बोली है दैट हैज बीन एडॉप्टेड, जिसे ग्रहण किया जाता है फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। ऑफिशियल पर्पस, पर्पस माने क्या हुआ? उद्देश्य। पर्पस माने क्या हुआ जी? उद्देश्य। है ना? सच एज गवर्नमेंट एंड एजुकेशन, जैसे सरकारी तौर पर या शिक्षा में जो बातों को बताया जाता है उसे हम एडॉप्ट करते हैं। वह जिस भाषा का प्रयोग करता होगा वही तो डायलेक्ट है। यानी हम गवर्नमेंट के साथ जब काम करते हैं, शिक्षा जब ग्रहण करते हैं, तो जिस बातों को हमें सिखाया जाता है, अगर फाइल किसी चीज का नाम है तो हम फाइल ही जानते हैं। अगर उसका नाम हम कॉपी समझेंगे तो वह कॉपी ही होगा। यानी जिस भाषा को हमें सिखाया जाता है वही भाषा हमारे पास सबसे बढ़िया होता है। यही हमारा कहता है कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज इज नॉट लिंग्विस्टिकली बेटर, उसको समझेगा ही नहीं। अगर हम संविधान के बारे में कुछ पढ़ना है तो बड़े बड़े इंग्लिश में लिखे हुए किताब का अनुवाद है। अब इंग्लिश ही आपका अच्छा है आपके अनुवाद किए हुए हिंदी से। यानी आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन जानते हैं और कुछ ऐसे वर्ड का प्रयोग कर दिया गया जो हिंदी में ही दुष्कर है तो आपके लिए वह बेकार है, तो वही भाषा डायलेक्ट हो गया। आगे कहता है ऑल इंग्लिश डायलेक्ट्स, जो इंग्लिश के डायलेक्ट्स हैं, जो इंग्लिश के डायलेक्ट हैं, बोलचाल हैं, हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री। इंग्लिश के डायलेक्ट का लंबा इतिहास है, लंबा इतिहास है। गोइंग बैक टू डिस्टिंक्ट फॉर्म्स ऑफ स्पीच, डिस्टिंक्ट फॉर्म्स ऑफ स्पीच। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हुआ? विलुप्त, यानी खोया हुआ, जो अब नहीं है। फॉर्म्स माने प्रकार ऑफ स्पीच। द जर्मैनिक, जर्मनी का, एंड स्कैंडिनेवियन इन्वेडर्स, स्कैंडिनेवियन इन्वेडर। स्कैंडिनेवियन जैसे जर्मैनिक का है, इन्वेडर्स का मतलब आक्रमणकारी। हु केम फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ, जो आए, वेरियस विभिन्न, वेरियस का मतलब क्या हुआ? विभिन्न। पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न यूरोप, उत्तरी यूरोप के लोग जब वहां इंग्लिश आए यानी इंग्लैंड आए, टू ऑक्युपाई ब्रिटेन,
ऑक्युपाई यानी प्राप्त करने के लिए। कहां आए जी? ब्रिटेन आए। ड्यूरिंग द मिडिल एजेज, मध्यकालीन समय में जब वो जर्मेनिक और स्कैंडिनेवियन इन्वेडर्स जब आए इंग्लैंड, तो वो अपनी भाषा को यहां इंग्लैंड में मिला दिए, यानी डायलेक्ट हमारा क्या हो गया? तो ये इनके भाषाओं को अब हम भी बोलने लगे, वही तो डायलेक्ट है। तो डायलेक्ट लाया गया किसके द्वारा इंग्लैंड में? तो ये जर्मेनिक के द्वारा और स्कैंडिनेवियन के द्वारा लाया गया। ठीक है, आगे कहता है, नेक्स्ट कहता है, ये मिडिल एज में लाया गया था। अब कहता है एंड ईच ऑफ दीज डायलेक्ट्स, और जो प्रत्येक डायलेक्ट है, प्रत्येक जो बोली है वह क्या है? हैज अ ग्रामर, प्रत्येक बोली का। अब हिंदी बोलेंगे तो हिंदी का अपना ग्रामर है, व्याकरण है, दैट इज एज रिच एंड सिस्टेमेटिक, उतना ही रिच एंड सिस्टेमेटिक क्रम, माने क्रम से है। एज स्टैंडर्ड इंग्लिश, यानी जब स्कैंडिनेवियन और जर्मेनिक लोग आए तो उनकी जो बातें थी, उनकी जो भाषा थी, वह इंग्लैंड का एक अब भाषा बन गया, और वह रिच है, वह सिस्टेमेटिक है, जितना स्टैंडर्ड इंग्लिश है, यानी अब वहां के चीजों को बोला जाने लगा। इसका मतलब है कि बोलचाल की भाषा भी कभी कभी पूरे चीजों के साथ जुड़ जाता है और हमारी बोली वही बन जाती है, हम उसी चीज को समझ भी पाते हैं। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखते हैं। 5 क्वेश्चन हमारे पास है, जरा देखा जाए इस 5 क्वेश्चन में कितना आपके पास सही आपका होता है। आइए, पहला नंबर है, ऑल इंग्लिश डायलेक्ट्स, जो अंग्रेजी में डायलेक्ट्स है, हैव लिंक्स विथ, यानी इंग्लिश जो इंग्लैंड के लोग हैं जिस बोली को बोलते हैं, कुछ भाषा किस से जुड़ा हुआ है। लिंक का मतलब जुड़ा हुआ होना, लिंक का मतलब क्या हुआ? जुड़ा होना। जैसे पीडीएफ लिंक आपको भेजा जाता है। अब है पहला, इजिप्टियन का है। अरे तुम लोग पढ़ा ना जी, स्कैंडिनेवियन का है और जर्मेनिक का है, यानी ये तो नहीं होगा। फिर कहता है ओनली विथ दोज हु ओरिजिनली लिव्ड इन ब्रिटेन, जो ओरिजिनली माने ब्रिटेन के लोग थे उन्हीं के लिए वो डायलेक्ट बना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। और चौथा है द स्पीच ऑफ स्कैंडिनेवियन एंड जर्मेनिक इन्वेडर्स ऑफ ब्रिटेन, यानी यही दोनों के कारण वहां डायलेक्ट बना। तो उत्तर नंबर क्या होगा हमारा? 4 नंबर। समझ में आ गया? यानी हमें अपने आप को उसके साथ क्वेश्चन के साथ जोड़ने के लिए आपका पैसेज पढ़ना आवश्यक है। तो पैसेज में हमें क्या दिखाई दिया? इजिप्टियन तो कहीं पर शब्द नहीं था, यानी ये होगा नहीं। और केवल ब्रिटेन के ही अगर रहता तो डायलेक्ट नहीं रहता, वो तो बोलचाल की भाषा हो गई। तो कहां से आया? ये आया जर्मेनिक और स्कैंडिनेवियन से, इसलिए उत्तर नंबर हो गया 4 नंबर। आइए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए कहता है, पढ़िए, अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज इज रॉन्गली कंसिडर्ड। कहता है कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज को गलत तरीके से विचार किया जाता है टू बी लिंग्विस्टिकली बेटर, वो उसको भाषा रूप में अच्छा माना जाता है, जस्ट बिकॉज, क्योंकि, क्यों माना जाता है जबकि वो है नहीं। तो चलिए देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास, क्या होगा इसका उत्तर? जरा ध्यान से देखिए। इट इज अ डायलेक्ट ऑफिशियली अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट, यानी जो बोलचाल की भाषा है उसको सरकारी कामों में लगाया जाता है, यानी लोग उससे अब समझ पाते हैं कि क्या बोला जा रहा है। ये तो हमने पढ़ा है। सेकेंड नंबर है, इट इज डायलेक्ट विथ एन इंफीरियर वोकेबुलरी। इंफीरियर माने घटिया, क्या वो जो बातचीत चल रहा है वो घटिया होता है? ऐसा नहीं होगा।
इट इज अ डायलेक्ट स्पोकन बाय कॉमन पीपुल। क्या डायलेक्ट को सामान्य जन बोलता है? नहीं। साथ साथ सरकार में काम करने वाले कुछ बोलियों को बोला जाता है, यानी ये भी नहीं होगा आपके पास। ठीक है भाई, ये इट इज अ डायलेक्ट विथ एन अनसिस्टेमेटिक ग्रामर। नहीं, वहां तो बताया सिस्टेमेटिक ग्रामर से काम होता है। उस जहां से आया उस बोली का ग्रामर उसी देश वाले से लिया जाता है, यानी ये भी नहीं होगा। ये आपके पास हुआ नहीं इंफीरियर, तो बचा क्या? 1 नंबर, यानी 2 का उत्तर होगा 1 नंबर। यानी सरकारी संस्थाओं में भी डायलेक्ट का प्रयोग किया जाता है। आगे नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर है, आइए 3 नंबर देखिए। डायलेक्ट्स आर पॉपुलरली परसीव्ड एज। डायलेक्ट को क्या माना जाता है? डायलेक्ट क्या है? कहता है लैंग्वेजेज यूज्ड इन द गवर्नमेंट ऑफिस। क्या गवर्नमेंट ऑफिस में केवल और केवल डायलेक्ट का प्रयोग किया जाता है? नहीं। डायलेक्ट तो छोटी मोटी बात को होता है जिसको हम समझते हैं कि यही चीज होगा। पन्ना अगर मैंने कह दिया तो उसका मतलब पेज होता है, लेकिन अगर ऑफिस में पन्ना यूज हो रहा है, हम भी यूज कर देते हैं पन्ना, तो ये केवल नहीं होगा। नेक्स्ट है रिफाइंड फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। रिफाइंड है कि करप्टेड फॉर्म्स है? ये तो कभी नहीं होगा, ये गलत दिया हुआ है। लैंग्वेज विदाउट ग्रामर। क्या डायलेक्ट बिना ग्रामर का है? नहीं, वो तो जिस देश से आया उसी देश का ग्रामर लेकर आया है, इसलिए ये भी नहीं होगा। लास्ट है करप्टेड फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा का करप्टेड फॉर्म्स है, यानी हम अपने हिसाब से उसे बना देते हैं, इसलिए उत्तर होगा नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर 4 नंबर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 आइए देखिए भाई। द जर्मेनिक इन्वेडर्स ऑक्युपाइड ब्रिटेन। ये जो जर्मेनिक और स्कैंडिनेवियन आया था वो कब आया था? मिडिल एज में आया था, आपको याद है ना। पहला है 19th सेंचुरी। 19th कहां से होगा? नहीं होगा। रिसेंट अभी 2020 में नहीं होगा। रेस्ट वर्ल्ड वार फर्स्ट, ये फर्स्ट पीरियड में आया था, ये भी नहीं होगा। वर्ल्ड वार मिडिल एजेज में आया था, उत्तर नंबर 4। मिडिल एजेज में आया था, उत्तर नंबर 4। ठीक है, हाँ। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, देखिए ध्यान से देखिएगा। फाइंड द वर्ड क्लोजेस्ट इन द मीनिंग इग्नोरेंट। इग्नोरेंट का मतलब क्या था जी? अज्ञान, यानी कम जानकारी। अज्ञान, इसका मतलब क्या था? अज्ञान। चलिए अब रिफाइंड। रिफाइंड तो मतलब शुद्ध हो गया, यानी जो पढ़ा लिखा है उससे अगर और ज्यादा पढ़ ले, बीए पास कर गया तो और शुद्ध हो गया, यानी रिफाइंड का मतलब परिष्कृत। परिष्कृत है ना, इन्हें छाना हुआ, आप कह सकते हो छाना हुआ, ये तो होगा नहीं। नॉलेजेबल, ज्ञान वाला, ये भी नहीं होगा ज्ञानी। एरिस्टोक्रेटिक माने अच्छा, हाँ सभ्य, ये भी नहीं होगा। और अनएडुकेटेड, अशिक्षित, यानी उत्तर नंबर होगा 4। यही तो होगा उत्तर, ठीक है ना। यानी इस 5 का उत्तर होगा अनएडुकेटेड, क्योंकि इग्नोरेंट और एडुकेटेड, अनएडुकेटेड दोनों वर्ड एक है। पैसेज को खूब बढ़िया से पढ़ो। इंग्लिश ठीक करना है तो पैसेज पढ़ना पड़ेगा, बस मैं यही जानता हूं। आगे है नेक्स्ट आपके पास आ रहा है सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड और इडियम फ्रेज। तैयार हैं आप लोग? सब लोग चलिए तैयार हैं तो आगे देखते हैं। यहां पर आपके सामने ये हो गया आपका चूज द वन बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग, जिसका नाम है सिनोनिम। चलो भाई देखो क्या क्या होगा, ध्यान से देखिए क्या क्या होगा। पहले पढ़ो तुम, तब मैं पढ़ता हूं। पढ़िए क्या क्या बनेगा।
देखिए क्या लिखा हुआ है, एक। तुम लोग कभी कहता है हेडेक हो गया है, तो हेडेक अगर कहते हो तो हेडेक का मतलब क्या हुआ? हेड माने माथा, एक माने दर्द। अरे दर्द हुआ तो एक माने क्या हो गया? एक माने हो गया दर्द। दर्द का मतलब क्या हुआ जी? पेन। कंफर्ट माने आराम, ईज माने आसान, सफरिंग माने जैसे बुखार से पीड़ित, इसको कहते हैं पीड़ित होना, और रिलीफ का मतलब भी आराम। कौन सा होगा बोलो? आसान और आराम होगा? नहीं बन सकता है। इसका मतलब हमारा उत्तर बन गया 3 नंबर, यानी सफरिंग। एक का उत्तर होगा सफरिंग। ये रहा आपका 6 का उत्तर हुआ 3 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए अब वर्ड है आपके सामने एडोर। एडोर, एडोर का मतलब होता है प्रशंसा। हाँ, एडोर का मतलब प्रशंसा, जिसको आप कहते हो प्रेज। क्या होगा जी? हेट माने घृणा, एवर्सन और डिसलाइक दोनों का मतलब क्या हुआ? नापसंद। तो ये दोनों नहीं होगा और ऊपर हेट होगा नहीं, उसका मतलब नापसंद हुआ। तो बचा क्या? 2 नंबर एडमायर। एडमायर का मतलब घृणा, एडमायर का मतलब घृणा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलो जी बनाओ। क्या भाई? एरियल। एरोप्लेन से बना एरियल, यानी हवा का। एरियल का मतलब क्या हुआ? हवाई। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? हवाई, यानी ऊपर की ओर जाना। हो गया भाई, ऊपर की ओर जाना। अब यहां क्या? ग्राउंड माने धरती, ये तो नीचे आ गया। ग्राउंड का मतलब धरती। इलेवेटेड, आगे बढ़ना, चढ़ाना। अरे तुम लोग लिफ्ट चढ़ता है ना, उसमें देखना लिखा रहता है इलेवेटर, यानी ऊपर जाना। और सेटल, व्यवस्थित होना। लेवल, लेवल माने एक सतह, एक सतह। तो अब बोलो क्या होगा इसका? अरे हवाई का एलिवेटेड होगा, ऊपर की ओर चढ़ना, यानी उत्तर नंबर होगा 2 नंबर। क्या बनेगा? 2 नंबर होगा इलेवेटेड। इस तरह से आपका 8 का उत्तर बन गया 2 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखिए क्या बनेगा। पहले तुम लोग बनाओ, तब मैं बताऊंगा। कहता है एगोनी। एगोनी का मतलब होता है दुख। हाँ, अब यहां से देखिए साउंडनेस। साउंड बने होता है मजबूती, इसका मतलब हुआ मजबूती। ठीक है। हैप्पीनेस, इसका मतलब खुशी। सक्सेस, सफलता, सफलता। तो लगता है कि ये सब कहीं से होगा, तीनों नहीं बन सकता है। इसका मतलब इसका उत्तर क्या हुआ? टॉर्चर, किसी को शोषित करना, शोषित करना, यानी दुख देना। तो शोषित करना और दुख देना जब हो गया तो उत्तर नंबर क्या होगा? 1 नंबर हो गया। यानी एगोनी माने दुख और टॉर्चर का मतलब शोषित करना, यानी 1 नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां। ये सिनोनिम का आपका लास्ट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा, अपने आप बन जाना चाहिए। चलो जी, ब्लेज। ब्लेज माने चमकना। हाँ, ब्लेज का मतलब क्या हुआ? चमकना।
ज्वाला, चमक उठना। फेयर एंड लवली लगाओगे तो ग्लो बढ़ जाएगा, कहता है ना जी, और होगा कुछ नहीं। यानी ग्लो माने क्या हुआ? चमकना। काम, शांति। नंबनेस, स्तब्ध हो जाना, आश्चर्य करने लगना, स्तब्ध। और क्या है? अनकॉन्शसनेस है, बेहोशी की हालत, इसको कहते हैं अचेत। और ना समझ में आए तो इसका मतलब हुआ बेहोशी की हालत। बेहोशी की हालत को हम लोग कहते हैं अनकॉन्शसनेस। तो ये हुआ 10 का उत्तर हुआ नंबर कौन सा? बोलो, 1 नंबर बन गया। आसान है। सभी जो भी वर्ड है सब आए हुए प्रश्न में से है, और इसी सब प्रश्नों का बार बार अगर जिक्र करते हैं, यूज करते हैं, तो फिर अगला में आ जाएगा। कुछ अलग तरह का वर्ड है जो आपके पास जुड़कर अगले सेट में आकर आपको अपने एग्जाम के लायक बना देगा। तो बस बनने के लिए तैयार हो जाओ। अगला आपके पास है क्या है भाई? एंटोनिम। यानी अब आपको विपरीत सीखना है। तो चलिए विपरीत सीखना है। तो विपरीत में आपका पहला है ड्यूटी। बोलो जी, ड्यूटी। ड्यूटी का मतलब कर्तव्य हुआ। कोई काम कर रहा है, ये मेरा कर्तव्य है कि आपको मैं 11 बजे आकर ग्रामर पढ़ाता हूं। आपका कर्तव्य है कि आप उसे आकर खुद पढ़ें। यह हो गया आपका कर्तव्य। हो गया। कमीशन माने आयोग। ऑब्लिगेशन बाध्यता, कर्तव्य इसको भी कह सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका नाम हुआ एक तरह से। अब है इररेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कर्तव्य विहीन। कर्तव्य और विहीन, यानी जो कर्तव्य से घिरा न हो। और लास्ट है रोल, भूमिका। लास्ट है क्या भाई? रोल माने भूमिका। क्या लगता है कौन सा होगा? बताओ कौन सा होगा? उत्तर नंबर होगा इररेस्पॉन्सिबिलिटी। यानी आपका 11 का उत्तर होगा 3 नंबर। मजबूत तरीके से बढ़ रहे हो, खूब बढ़िया से सीखो और अपने आप को इसके लायक बनाइए। आइए, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। इंपॉर्टेंट का मतलब महत्वपूर्ण। अब महत्वपूर्ण का वर्ड खोजना है उल्टा। महत्वपूर्ण का वर्ड खोजना है उल्टा। महत्वपूर्ण का वर्ड खोजना है उल्टा। महत्वपूर्ण, अब उल्टा खोजना है। तो पहला कंसीडरेबल, यानी विचार योग्य। भाई ये तो ना होगा, इससे तो महत्वपूर्णता से रिलेटेड वर्ड हो गया। इनसिग्निफिकेंट, आप सिग्निफिकेंट माने महत्वपूर्ण होता है, और इनसिग्निफिकेंट का मतलब अमहत्वपूर्ण। अमहत्वपूर्ण। नेसेसरी माने आवश्यक। आवश्यक माने महत्वपूर्ण हो गया। और लास्ट है प्राइमरी माने प्राथमिक। हमारा प्राइमरी ड्यूटी क्या है? आपको 11 बजे और 4 बजे आकर इंग्लिश के क्लास को पूरा करवाना। तो इस तरह से हमारा इंपॉर्टेंट का उत्तर बन गया इनसिग्निफिकेंट, यानी नंबर 2। ठीक है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। आप बढ़िया से सीख रहे हैं और आगे बढ़ने में भी हमारा मदद कर रहे हैं। ये रहा आपका। जल्दी से उत्तर निकालोगे ड्रिफ्ट। जल्दी से उत्तर निकालोगे ड्रिफ्ट का उल्टा। ड्रिफ्ट का उल्टा निकालोगे जल्दी से। देखो 4 वर्ड है आपके पास। 4 वर्ड है आपके पास, फास्ट निकालिए। चलो जी। तो ड्रिफ्ट का मतलब होता है माने पानी में बह जाना, प्रवाहित हो जाना। इसको कहते हैं बह जाना या प्रवाहित।
हो जाना। तो जब हम प्रवाहित हो जाना कहते हैं तो स्टम्बल रुकावट होना, हाँ, रुक जाना या रुकावट। एक हुआ कि आगे बढ़ते जा रहे हैं और एक हुआ कि रोड ब्रेकर आ गया। तो जो ब्रेकर हो गया वो क्या हो गया, स्टम्बल हो गया, यानी रोक दिया। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक नंबर उत्तर होगा इसको उल्टा। फ्लोट माने क्या हुआ, तैरना। फ्लोट माने तैरना, फ्लोट माने तैरना। स्लाइड का मतलब क्या हुआ, फिसलना। स्लाइड का मतलब हुआ फिसलना। और स्कड, SCUD माने वेग से चलना, गति से चलते जाना, वेग से चलना। मूसलाधार बारिश को भी हम लोग स्कड कहते हैं, टोरेंट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये आपका हुआ ड्रिफ्ट माने प्रवाहित हो जाना, तेजी से बहते जाना। और एक स्टम्बल का मतलब रुक रुक कर जाना, यानी रुकावट पैदा करना। एक नंबर इसका उत्तर होगा। चलो 13 का 1 नंबर। आइए 14 नंबर क्वेश्चन। आइए 14 नंबर क्वेश्चन। चलो तुम लोग पहले बनाओ। होल्ड, पकड़ कर रखना। कहता है होल्ड किए रहो, कहीं से गिर रहे हो, कोई नीचे नहीं है बचाने वाला, यार छज्जा होल्ड किए रहो, यानी पकड़े रहो जब तक कि तुम्हें मदद कोई नहीं देता है। इसका मतलब क्या हुआ, होल्ड का मतलब पकड़े रहना। देखते हैं क्या क्या होगा। हाँ, अब इस 4 वर्ड में से आपके पास है क्लच। क्लच में आ गया कोई चीज, यानी पकड़ में आ गया, पकड़ में। रिलीज का मतलब छोड़ देना, छोड़ देना। एक पकड़ा दूसरा छोड़ा। हाँ, क्लैश, इसका मतलब भी पकड़ना, आलिंगन करना, आलिंगन करना। ठीक है भाई। और बाइंड, बाइंड माने बंधा हुआ होना, बंधा होना। तो बोलो उत्तर हमारा क्या हो गया, 14 का उत्तर बन गया। क्या होगा जी, पकड़ में पकड़े रहना और मुक्त कर देना, ये ना होगा, यानी उत्तर नंबर 2 होगा। इसका उत्तर 14 का 2 नंबर बनेगा, मुक्त कर देना, छोड़ देना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। आइए, अब है आपका डिसमेंटल। देखो जी क्या होगा, डिसमेंटल। अरे डिसमेंटल माने बर्बाद कर देना, खंड खंड कर देना, बर्बाद कर देना। खंडित कर देना, यानी इसका मतलब जोड़ना वाला इसका अर्थ होना चाहिए हिंदी। एक को तोड़ फोड़ के बराबर कर दिया, दूसरा को बना दिया, तो क्या होगा इसका उत्तर, बिल्ड माने बनाना, यही तो उत्तर बनेगा। डेसिमेट माने बर्बाद करना। टीयर माने क्या होता है जी, आंसू। टीयर डाउन का मतलब क्या हुआ, बर्बाद हो जाना, तभी ना आंसू बहेगा, यानी इसका मतलब भी बर्बाद होना। हाँ, और असेंबल से बना डिसअसेंबल। असेंबल माने एक करना और डिसअसेंबल माने अलग होना, होना या करना। असेंबल से डिसअसेंबल, असेंबल माने एक करना और डिसअसेंबल माने अलग करना। इसका मतलब डिसमेंटल का अगर डेसिमेट, टीयर डाउन, डिसेंबल कहोगे तो ये एक सिनोनिम बन जाएगा और इसका एंटोनिम क्या बना, बिल्ड बन गया, यानी 1 नंबर। चलें आगे बढ़ते हैं 16 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 16 है जो इडियम एंड फ्रेज का है। जरा गौर से सब चीज को बढ़िया से बनाओगे, बन जाएगा।
16 कहता है ब्रेक डाउन हो गया। कभी कभी गाड़ी तेजी से चलती जा रही है और अचानक वह रुक जाता है, कहता है ब्रेक डाउन हो गया, यानी रुक गया, यानी रुक जाना। जब कोई रुक गया आप असफल भी कह सकते हो, असफल होना होगा ना जी। तो जब असफल होना है तो इन 4 में से आपको एक वर्ड ढूंढना है। पहला क्या है? टू वॉक लॉन्ग वे, लंबी दूरी तय करना, नहीं बनेगा। फेल माने असफल होना, यही तो इसका उत्तर होगा। इग्नोर समवन, इग्नोर किसी को टालना, इग्नोर माने क्या होता है? टालना। हाँ, और एक्सरसाइज कोई काम को करना, व्यायाम करना, इसका मतलब क्या हुआ? व्यायाम करना होगा, यानी उत्तर नंबर होगा ब्रेक डाउन का मतलब असफल हो जाना, रुक जाना, टू फेल कर जाना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आपके पास है 17 नंबर। 17 नंबर बोलते जाओगे जी, उत्तर लिखते जाओगे जी, उत्तर लिखते जाओगे। मेरा बात ध्यान से सुनो, तभी पास करेगा। लैंड वंस ईयर, ध्यान से सुनना। क्या भाई? ध्यान से सुनना। तो जब ध्यान से सुनना की बात करेंगे तो इसमें से कौन सा होगा? अरे लिसन अटेंटिवली बना, लिसन अटेंटिवली होगा। टू रेंट आउट समथिंग, किसी को किराए पर लगाना, ऐसा तो होगा नहीं। इसका मतलब क्या होता है? किराए पर लगाना। हाँ, टू इग्नोर समवन, किसी को टाल देना। और पेन इन ईयर, कान में दर्द होना, ईयर से बना दिया पेन इन ईयर, तो बना क्या इसका उत्तर नंबर 1। मेरी बात ध्यान सुन रहे हो? लैंड योर ईयर टू मी, मेरी तरफ ध्यान से बात सुनो। रिवाइज योर चैप्टर एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल एंड यू विल बी विनर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। आइए। बैंक ऑन समथिंग, बैंक ऑन समथिंग, बैंक ऑन समथिंग। बैंक क्या होता है? आपको कर्जा देता है, आप पर विश्वास करता है तब ना। तो इसका मतलब हुआ बैंक ऑन समथिंग का मतलब हुआ किसी चीज पर विश्वास करना, किसी चीज पर विश्वास करना। कौन सा होगा? टू रिलाई ऑन समथिंग, यानी उत्तर बन जाएगा 2 नंबर। टू रिलाई ऑन समथिंग, यानी 2 नंबर उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं। ये तो होगा नहीं, ट्रांजैक्शन यानी रुपयों का आदान प्रदान करना। टू बी इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र होना। टू क्लियर आउट समथिंग, किसी चीज को स्पष्ट रूप से कहना, यह भी नहीं होगा। उत्तर बना हमारा 2 नंबर। आइए 19वां नंबर में है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। मेकअप वंस माइंड, मेकअप वंस माइंड। अरे आपने मेकअप वंस माइंड कर लिया, मेक अप योर माइंड कर लिया, इसीलिए आप 4 बजे आ जाकर पढ़ाई पढ़ रहे हो। यानी इसका मतलब हुआ निर्णय ले लेना। निर्णय ले लेना, ले लिया निर्णय कि मैं पढ़ाऊंगा 4 बजे और 11 बजे तो पढ़ा रहा हूं। तो बोलो कौन सा होगा? टू डिसाइड समथिंग। हाँ, टू डिसाइड समथिंग। ये फ्लैटर मैंने क्या होता है? चापलूसी करना। ये होगा नहीं। फूल समवन, किसी को मूर्ख बनाना। और टू गेट इरिटेटेड, इरिटेटेड का मतलब क्या हुआ? चिढ़ना, किसी से चिढ़ गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमारा उत्तर बनेगा टू डिसाइड समथिंग, निर्णय ले लिया तो ले लिया। आगे बढ़ते हैं 20वां नंबर। ओ सॉरी, 20वां नंबर ये है कैच ऑन। कैच ऑन करो जी, अरे कैच ऑन करो, रिजल्ट लो और कैच ऑन बन जाओ।
पॉपुलर बन जाओ, यानी लोकप्रिय बनना। लोकप्रिय बनना, तो लोकप्रिय बनने का वर्ड कहां है? 4 नंबर में। इसका मतलब है टू बिकम पॉपुलर, टू बिकम पॉपुलर, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारा पूरा का पूरा इडियम एंड फ्रेज समाप्त हुआ। अब हम लोग अपने चल रहे हैं लास्ट पोर्शन में, जिसका नाम है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये क्या? रिजुवेनेटिंग, फिर से नया करना, इसको हम लोग कहते हैं फिर से नया करना, है ना। सीक्रेट अफेयर, सीक्रेट मतलब गुप्त छुपा हुआ, और लास्ट है बिकम पॉपुलर, लूज माने तो खो देना, यानी उत्तर बनेगा 4 नंबर। आइए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की ओर चलिए भाई, देखिए वॉकिंग इन स्लीप, यानी सोते हुए चलना, सो रहे हैं और उठ के चलने लगे, यानी इसका मतलब हुआ सोते सोते चलना, भूत की तरह चलना। सोमनाम्बुलिज्म, वर्ड क्या हुआ? सोमनाम्बुलिज्म, सोमनाम्बुलिज्म, है ना। और इंसोमेनिया का मतलब होता है केवल सोना, अनिद्रा, यानी सोना, निंद्रा या सोना, किसी भी समय जो स्लीप करते हैं उसको कहते हैं इंसोमेनिया, इंसोमेनिया। और इसका भी क्या मतलब हुआ? सोमनोलेंस का मतलब अनिद्रा या सोना, अनिद्रा या सोना। और स्लीप यार्ड का मतलब होता है सोया हुआ व्यक्ति, इसका मतलब होता है सोया हुआ व्यक्ति, यानी जो सो गया उसको हम लोग कहते हैं स्लीपी हेड, स्लीपी हेड। तो इसका उत्तर क्या हुआ? वॉकिंग इन स्लीप, सोमनाम्बुलिज्म। हॉस्टल में रहते हो, कई बार कोई ऐसे चल रहा है, सोया हुआ है और चलते चला गया, नहीं, तो उसी को हम लोग कहते हैं सोमनाम्बुलिज्म। आगे है 22 नंबर में, आइए भाई चलिए 22 नंबर में क्या लिखा हुआ है देखो, पढ़ोगे ध्यान से 22 नंबर। कहता आर्टिस्टिक, म्यूजिकल और ड्रामेटिक इंटरप्रिटेशन, कलात्मक रूप से व्याख्या करना। कलात्मक रूप से किसी चीज का व्याख्या, कलात्मक रूप से किसी चीज का व्याख्या को हम लोग कहते हैं रेंडिशन, रेंडिशन, है ना। कलात्मक व्याख्या को हम लोग कहते हैं रेंडिशन। और रिपोर्ट का मतलब हो गया विवरण, विवरण, रिपोर्ट का मतलब विवरण। इमिटेशन का मतलब हो गया नकल करना, नकल करना। नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, जब तक अकल नहीं तो नकल भी नहीं। और रिपेरेशन माने मरम्मत कर देना, रिपेयर कर रहे हैं यानी मरम्मत करना, मरम्मत बोलो, फिर से किसी चीज को बनाकर सही सलामत करना। तो उत्तर बन गया इसका 1 नंबर, ठीक है, 1 नंबर हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 23, जिसे टाला नहीं जा सकता, जिसे टाला नहीं जा सकता उसको क्या बोलते हैं भाई? जिसे क्या बोले? जिसे टाला नहीं जा सकता। तो जब जिसे आप टाल नहीं सकते उसे क्या बोलते हैं? जिसे टाल नहीं सकते उसको कहते हैं इनएविटेबल, यानी अवश्य होना। इनफॉलिबल, बिना गलती का, जिसको आप बोलते हो अचूक, ठीक है भाई।
फिर है आपका इनएस्टिमेबल, इनएस्टिमेबल जिसका एस्टिमेट आकलन नहीं किया जा सके, यानी अमूल्य है, अमूल्य जिसका आकलन नहीं किया जा सके, जिसका आकलन नहीं हो सकता, जिसका मूल्य नहीं निकाला जा सकता है। और लास्ट है इनडिफरेंट माने उदासीन। तो बोलो क्या उत्तर हुआ जी इसका? उत्तर हुआ नंबर 4, इनएविटेबल। इनएविटेबल अवश्य होना, यानी जिसको हम टाल नहीं सकते। सूर्य पूर्व में उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्या कभी टलेगा? नहीं टलेगा, उसी को कहते हैं इनएविटेबल। नेक्स्ट है आपका 24 नंबर, ये रहा, अ पर्सन हु लीव्स हिज ओन कंट्री इन ऑर्डर टू गो एंड लिव इन अनदर, यानी दूसरे देश में जाकर बसना। क्या बोले? दूसरे देश में जाकर बसना। इसको हम लोग कहते हैं दूसरे देश में जाकर बसना। देखिए ध्यान से देखो क्या बोल रहे हैं। यहां एक वर्ड है इंग्लैंड, इमिग्रांट, यानी जब दूसरे देश में जाएगा तो ई बराबर इंग्लैंड, ये याद रखना। यानी कहीं जाएगा तो होगा इमिग्रांट, इसमें क्या बनेगा? इसमें बनेगा गो वाला। और जब आएगा तो इंडिया आएगा, उसको कहते हैं इमिग्रांट, यानी आई फॉर इंडिया, यानी कम। अगर अपने देश में आकर रहता है तो इमिग्रांट, अगर दूसरे देश में जाकर रहता है तो ई फॉर इंग्लैंड वाला, यानी इमिग्रांट। आएगा तो इंडिया यानी इमिग्रांट, और जाएगा तो इमिग्रांट यानी ई फॉर इंग्लैंड। रिफ्यूजी का मतलब क्या हुआ जी? रिफ्यूजी का मतलब हुआ जो आश्रय लेने वाले लोग हैं, उसको हम लोग कहते हैं रिफ्यूजी, यानी जो आश्रय पाने वाले लोग, आश्रय पाने वाले लोग। और लास्ट है एक्सपैट्रिएट, यानी इसको कहते हैं प्रवासी। जैसे हमारा मजदूर अभी अगर आ रहा है तो उसको हम लोग प्रवासी कहते हैं, अपने ही देश में, बिहार से गुजरात चला गया, हालांकि उसको कहना नहीं चाहिए, अपने ही देश में है, लेकिन लोग उसको प्रवासी कह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका उत्तर हो गया नंबर 1। लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। आप और हम दोनों इसके साथ जुड़े हैं, और जरा बढ़िया से अगर बनाइएगा तो हम लोग बढ़िया से इसको समझ लेंगे। क्या होगा? तो कहता है शोइंग अ डिसलाइक ऑफ एनीथिंग इम्प्रॉपर, यानी किसी भी अनुचित को नापसंद करना, अनुचित कुछ भी नापसंद करना, अनुचित को नापसंद करना। यानी इसका मतलब क्या हुआ? वो नियम से बंधा हुआ है, नियम को पसंद करता है। आप इसको कहते हैं नियम पसंद करने वाला, नियम पसंद करने वाला, नियम पसंद करने वाला। तो जब नियम पसंद करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रिक्ट का मतलब कठोर, ये तो नियम और बेनियम भी बात है। पिताजी अपने बेटा के साथ कठोर हो सकते हैं। क्रूड माने कच्चा पदार्थ, कच्चा पदार्थ। हाँ, प्रिम का मतलब नियमबद्ध, नियमबद्ध यानी नियमानुसार काम करना। और लास्ट है र्यूड माने असभ्य। तो इसका उत्तर बना प्रेम।
नियमानुसार काम करता है, जो नियम कहेगा वही काम करेंगे। तो इस तरह से हमारा 25 का उत्तर बन गया 3 नंबर। हो गया। ये आज आपका वोकैबुलरी का 12वां नंबर सेट आपने बनाया और बड़ा ही अच्छा आपने देखा। एक हमारा लिखा हुआ था, अगर आपको एक दिन अपने आप पर गर्व करना है तो आज हार मत मानो। यानी अगर आज हार मान लिया तो गर्व अपने आप पर तुम कर नहीं सकते हो। इसलिए जिंदगी का ये सपना सच होने दो। तुम कितने अच्छे हो, जब ये पहचान लोगों को होता है तो सारी निंदा अपने आप खत्म हो जाता है। इसलिए मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आप मस्त रहें, आप स्वस्थ रहें और जैसी आपकी इच्छा हो वैसा आप बने। थैंक यू वेरी मच।